क्या जिम्बू की टेस्ट क्रिकेट फिनिश हो गई भाई साहब? जिम्बू को जितना जिम्बू ने खराब किया उतना ही जिम्बू की फैंस ने। भाई साहब कंपैरिजन करनी थी ना, किंग कोहली की तरह है और ये है वो है। भाई साहब जिम्बू को जुम्बक बना दिया और जुम्बक से डुम्बक बना दिया और डुम्बक करते ही टीम से पारेगा। अब जो बंदा इसकी जगह आया है, कामरान गुलाम है नाम इनका या कौन है, इसने भाई साहब पहली ही इनिंग्स में, पहली ही मैच, दूसरे टेस्ट मैच में, पहली ही इनिंग्स में, पहली ही दिन सेंचुरी टोक डाली भाई साहब। अब जिम्बू क्या करेगा? जिम्बू के हवाले से बहुत ज्यादा बातें आ रही है कि ये रेस्ट नहीं थी, ये ड्रॉप था, कुछ भी था भाई साहब, लेकिन जिम्बू शायद ऐसा ही होता जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। जिम्बू को तब क्रिकेट की समझ ही नहीं थी जब विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था, समझ ही नहीं थी भाई साहब। जिम्बू को बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम पड़ गई क्योंकि उनके लोगों ने उनको किंग का खिताब दिया। जिम्बू बब्जी द किंग्स करेगा भाई साहब, ड्रेसिंग रूम से लेकर ना सोशल मीडिया पर सभी जगह पर। अब ये फाखिर जमान पर भी टप्पा लगा है कि भाई साहब ये अनपढ़ है, इसने ये पोस्ट नहीं की है। ये पोस्ट जो ट्वीट पे हुआ है ये फाखिर जमान अनपढ़ ने नहीं की है, ये कोई एजेंसी है जो ये लोग उन एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, उस एजेंसी ने ये पोस्ट फाखिर जमान को दी थी और फाखिर जमान ने भी बिना सोचे समझे पढ़ तो नहीं सकता भाई साहब, डाला। अब बंदे को मिल गई पीसीबी से, बेकारिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नोटिस और कह दिया कि 21 अक्टूबर को आओ कि हम बातचीत करें। बातचीत करते हुए आपको हम समझाए कि आप क्रिकेट बोर्ड से पंगा मत ले लो। ये लोग कितने फैंस जो है ना बब्जी के जो फैंस है और इनके जो दोस्त है क्रिकेट टीम है ना, ये सबको मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब आप लोग कितने और इन बंदे को जलील करोगे। जलालत की इंतहा कर दिया आप लोगों ने बहुत ज्यादा बेइज्जती की इस बंदे की। अब ना बेकारी कल से ना फेसबुक पर जो लिखते हैं, कहते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विल लूज द मैच, इंशाल्लाह कामरान गुलाम स्कोर 0 करेगा और इंशाल्लाह 0 पर आउट ही होगा। ये कितने जलील लोग हैं भाई साहब और कितने जलालत से मरोगे। ये अपने आप के लिए ना सच्चे नहीं है, कोई दूसरे के लिए सच्चे होंगे या नहीं, ये अपने टीम के लिए सच्चे नहीं है, ये अपने मुल्क के देश के लिए सच्चे नहीं है, नो किसी और के लिए कितने सच्चे होंगे। सबको पता है कि 2 साल से बब्जी क्या कर रहा है, T20 से लेकर ओडीआई और ओडीआई से लेकर टेस्ट तक कितना का बढ़िया बुरा सा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उम्मीद है कि ऐसा ही परफॉर्मेंस कायम रहे। अब देखते हैं कि ये लोग क्या करेंगे। मौका दिया बब्जी द किंग की जगह कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम पहली ही मैच में आया, दूसरे टेस्ट मैच में पहली ही दिन सेंचुरी टोक डाली। अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, क्या आने वाले वक्त में फिर कामरान गुलाम को बिठाएंगे और बब्जी द किंग को लाएंगे। यार बब्जी का किंग का ये टेस्ट कैरियर खत्म, ये सिर्फ पीसीएल में करे, पीएसएल में करे और बाकी और कुछ नहीं रहा। देखते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के लिए कौन सी सिलेक्शन करते हैं। फिर से आते हैं बब्जी द किंग। अगर रेस्ट की बात हो ना भाई साहब, रेस्ट तो 15-20 दिन नहीं होते, रेस्ट तो बहुत ज्यादा बहुत लंबा मामला होता है। अब अगर रेस्ट की बात नहीं हो, कोई मुनाफिकत हो तो फिर ले आएंगे इसको ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ओडीआई सीरीज है इसके लिए ये लोग उसको वापस से बुलाएंगे। फाखिर जमान पर बहुत ज्यादा तरस आ रही है क्योंकि उसको पता ही नहीं था, वो तो अनपढ़ गवार, ना कोई चीज से समझ ही नहीं है उनकी, और वो जो आया और पोस्ट किया और अपने आप के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा करने में तुला है। आप लोगों को पता है कि सबको ना दुनिया, आप वो शर्म से नहीं कह रहे हैं ना कि हम ना ड्रॉप किया है इस बंदे को, वो लोग तो कह रहे हैं ना कि हम इनको रेस्ट दे रहे हैं। और बब्जी द किंग कल प्रैक्टिस सेशन, एक वीडियो देखो ना फेसबुक पर जाकर, प्रैक्टिस सेशन में कुत्ते की तरह इस तरफ वहां पर कड़ा यहाँ पर कड़ा, कोई देखता भी नहीं बब्जी द किंग को और कोई कहता भी नहीं है, और वो यही चीखें मार रहा है कि हसन अली कहाँ हो, हसन अली आओ मुझे बुलाओ, हसन अली आ जाओ मुझे पुकारो, बब्जी द किंग कर लेगा।
अब ये कर लेगा, कमबैक कर लेगा या नहीं, ये आप लिख दो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।